हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हम आपको लेकर आ गए हैं अहमदाबाद के साइंस सिटी में। यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो तैयार हैं हम रॉकेट में बैठकर उड़ने के लिए। साइंस सिटी वैसे बच्चों को लेकर आना ज़रूरी होता है यहाँ पे, उनको कुछ सीखने को मिले। और अंदर क्लब हाउस में एंट्री कर चुके हैं हम। सिर्फ 50 रुपये की एंट्री के साथ हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली, जिसमें हमारी पृथ्वी थी शामिल। और हमने आगे बढ़े तो हमें हमारे इंडिया के चार चार मैप देखने को मिले, जो बता रहे थे फॉरेस्ट कवर के बारे में। फिर हम आगे बढ़े तो हमें एक पुतली बाई और एक पुतला देखने को मिला, स्पेस जेट में बैठकर उड़ते हुए, जो स्टार की तरफ जा रहा था। हम भी स्टार की तरफ चल पड़े और लाइफ ऑफ सर्कल के बारे में इनके जाना और कुछ पढ़ा, कुछ देखा। आगे चलते बने। फिर ये मकड़ी का जाला देखकर मैं रुक गया, लेकिन ये मकड़ी का जला नहीं, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा था। मैंने कहा जाने दो, हम दूसरे रॉकेट में चलेंगे अब। ये रॉकेट शायद इस सैटेलाइट को उड़ाने के लिए तैयार है, लॉन्च होने के लिए तैयार। 3 2 1। अरे यहाँ पर मेरे को एक स्पेसमैन भी देखने को मिला, लेकिन थोड़ा जूम करने के बाद पता चला ये पुतला है, जिसकी आंखें तो दिखाई नहीं दे रही थी। शायद ये अब नहीं रहा, अफसोस। वापिस हम धरती पे आते हैं, अरे चांद पर आते हैं। पहले चांद के सेल्फी टाइम, वाओ। सेल्फी लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस चांद के, सॉरी, विक्रम लैंडर के बारे में। विक्रम लैंडर जो चंद्रयान मिशन में यूज़ किया गया था, यहाँ पर उसका एक बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार करके रखा हुआ है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आगे मुझे कुछ अंतरिक्ष यात्री और एक छोटी बच्ची भी दिखाई दी, जो अपने आप को अंतरिक्ष में ले जाना चाहती थी। ये कुछ मुझे अजीबोगरीब मिरर देखने को मिले, जिसमें मैं कहीं दिखाई दे रहा था तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ये भी साइंस का एक करिश्मा है। फिर मैं आगे बढ़ा और कई प्रकार के मॉडल्स देखने को मिले। यहाँ पर इंजीनियरों ने बहुत सारी चीज़ें मॉडल के रूप में तैयार करके रख रखी हैं। अभी मुझे तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, मैं तो साइंस ले नहीं रखी थी। मैं बस देखता रहा और विज़िट करता रहा। जो चीज़ें समझ में आई आई, जो नहीं आई वो नहीं आई। जैसे इसको ही ले लो, ये एक लूप कार दिखाई दे रही थी मुझे। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। मैं सोचा इसमें बैठ के थोड़ा आगे चलता हूँ, लेकिन ज़्यादा छोटी नहीं, जैसे मैंने इसे इग्नोर कर दिया। और वैसे भी ये घूम कर वापस एक ही जगह आ रही थी, तो मैंने जाने दिया। फिर मैं यहाँ आया, मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोग एक बॉल को इसके राउंड चला रहे थे। देखने में ग्रेविटी मास के बारे में पता चलता है। जैसे ब्लैक होल, उसकी ग्रेविटी अपने आप सबको खींच लेती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साइंस में वैसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी मदद होती है इन चीज़ों को देखने के लिए। उन्हें लाइव एग्जांपल मिलते हैं समझने के लिए। ये मैंने अलग अलग प्लेनेट पे अपना वज़न चेक किया, वेट चेक किया। वाह, मरकरी पे तो सिर्फ 14 kg था। इतना मोटा तो नहीं हूँ मैं। हाँ, टांगे ज़रूर लंबी हो चुकी हैं। या क्या अजीब वगैरह हुए मिरर में घूमने देखने के बाद। किसी में उल्टा दिखाई दे रहे हैं, किसी में आगे छोटा मोटा दिखाई दे रहे हैं। अभी इसमें 3 3 दिखाई दे रहे हैं, एक तो गायब हो रहा है। क्या ज़िंदगी है यार। अरे वाह, इसमें क्या है, ये डबल है शायद। इसमें डबल दिखाई दे रहे हैं, किसी में ट्रिपल, किसी में डबल। ऐसे ही अलग अलग तरह के बहुत सारे मिरर थे। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, आगे चलते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा, अरे ये एक छोटा सा मिरर और रह गया था, जिसमें मैं काफ़ी छोटा नाटा दिखाई दे रहा था, गोल मटोल सा। ये बच्ची यहाँ पर कुछ चेक कर रही थी। मैंने भी देखा, बटन दबा के, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा हटाओ यार इसको, यहाँ से अभी देखते हैं। अभी क्या देखते हैं यार, अभी बस हो गया ब्लॉग ख़त्म। अभी अपने आप को देखते हैं और इसको दोबारा दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। विक्रम साराभाई सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर अब मेरा मन नहीं लग रहा है, वापस धरती पर आ गया हूँ मैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस लंगूर की तरह चुपचाप बैठे मत रहना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।